गुरुजी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। बताइए माता जी। हाँ, मैं उनकी माता जी हूँ। किन की? राकेश कुमार। लड़के की? हाँ अच्छा, राजस्थान से आई? हाँ, राजस्थान चूरू। तारीख बताइए। सन 87, 10वां महीना 15 तारीख है, शाम को टाइम 10:44 पर। आपकी कुंडली को जानते हैं? ये आपकी माता जी हैं? हाँ जी। अगर ये कुंडली सही है तो माता जी को यहाँ कलाई से लेकर कंधे तक, हाँ जी। इतने में जलन होती है क्या? हाँ जी। और ये जलन उनसे पूछिए, सवेरे 10-11 बजे से ऐसी बढ़ जाती है और जैसे ही शाम होती है तो जलन ठीक हो जाती है। पूछिए। हाँ जी, सही बात है। सही बात है। ये ज्योतिष है। कुंडली आपकी है। इस बीमारी को डॉक्टर नहीं बता पाते, जो बीमारी हम आपकी कुंडली देख के आपकी माता जी के बारे में बता रहे हैं। आपके घर में 2 प्रेत आत्माएं हमेशा दिखेंगी। अच्छा जी। एक लाल रंग की साड़ी में, हाँ जी, स्त्री दिखाई देगी, बड़े गौर से सुनना। हाँ जी। और एक सफेद रंग के वस्त्र में लंबा पूरा पुरुष दिखाई देगा। अच्छा जी। महिला कद में छोटी होगी, पुरुष कद में लंबा होगा। 2 प्रेतात्माएं आपके यहाँ दिखाई देंगी। क्या ये बात सही है? कभी किसी ने देखा है, महसूस किया है? हाँ जी, जोर से बोलें। सही बात है। दोनों बातें सही हैं? दोनों सही है। इसको कहते हैं ज्योतिष, कि आपकी कुंडली बताती कि आपके यहाँ क्या क्या। दूसरी बात, आपके घर में बीमारियां कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। सही बात है। कुछ दिन बाद घर में एक सदस्य के साथ ऐसा होगा कि उसको पकड़ के चलना पड़ेगा, उससे चलते भी नहीं बनेगा, लहराने लगेगा, इतनी कमजोरी आ जाएगी। कभी अभी किसी के साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ? अभी तो नहीं हुआ। भगवान रक्षा करेंगे, अब नहीं होगा। परंतु ये समस्या आपके घर में बहुत ज्वलंत और बड़ी समस्या है। अच्छा जी। उसका निदान हम बताते हैं। कुंडली ये बताती है कि जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। सही बात है। सही है कि गलत? आपके परिवार में बड़े पिताजी, चाचा जी, कोई पूर्वज, कोई पेड़ से गिर के खत्म हो गए कि छत से गिर के खत्म हो गए? कोई घटना ऐसे परिवार कुटुंब में हुई है क्या? आप परिवार में हुई है सर? हुई है। हाँ जी। कैसे कैसे? छत से गिरी हुई है। देखो भाई, इसको कहते हैं ज्योतिष, कि छत से गिरने के कारण मृत्यु। ये कितने साल पुरानी घटना है? बहुत पुरानी। कम से कम 25 साल पुरानी। 25 साल नहीं, ज्यादा। 40 साल पुरानी। ज्यादा है, 25 से ज्यादा। 40 साल। हाँ, 40 से ऊपर ही होगी। 40 के ऊपर। हाँ जी। 25 से तो ऊपर है, अब 40 के ऊपर। अब ये आपकी कुंडली बताती कि उतने समय से आपके घर में आत्माओं का चक्कर है। उसके कारण आपके घर में एक तो अशांति रहेगी। अशांति तो फिर भी सही है सर, इतनी नहीं है। परिवार में थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन इतनी अशांति। बीमारियां तो खूब। माता जी की बीमारी के लिए आए हैं यहाँ। क्या तकलीफ उनको बताइए ना। उनको घुटनों में दर्द है और जोड़ वगैरह सब दुखते हैं। हड्डियों की तकलीफ और घबराहट है। हाँ। कभी बनारस चले जाइए। अच्छा। 10-12 हजार 15 हजार खर्च होंगे। बनारस में जाके एक विमल तीर्थ करके जगह है। विमल तीर्थ। तो पिशाच मोचन घाट भी कहते, वहां पर जाके त्रिपिंडी श्राद्ध एक बार करा दीजिए। त्रिपिंडी श्राद्ध जिस दिन घर से निकलेंगे त्रिपिंडी कराने के लिए, पंडित जी से बात कर लें पहले, कोई पंडित जी हैं तो। नहीं है तो बताना, हम किसी का नंबर दे देंगे। ये होगा आपसे कोई 16,000 20,000 लेगा, हमारा नाम बता देंगे तो 10,000 में कर देंगे, क्योंकि हम उनको काम दिलाते रहते हैं तो उनका काम चलता रहता। सही बात। और उनको पता भी है कि लगता कितना है, तो गलत करेंगे नहीं। तो एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध या कहीं और करा दे, आपकी जैसी मर्जी, पर बनारस में कराएं, ज्यादा अच्छा है। एक बार कराएं तो अच्छा काम हो जाए। जिस दिन आप निकलेंगे उस दिन आपको घर में ऐसा लगेगा कि आज कोई ना कोई की मृत्यु हो जाएगी, बचाना मुश्किल। अच्छा। लेकिन आप घबराना नहीं, हमारी बात बिल्कुल हमेशा याद रखना। और जैसे ही आप अपना बैग लेके देहरी से बाहर होंगे, घर में स्थिति सामान्य हो जाएगी।
आप स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगे घर से, और आपको फोन आ जाएगा कि चिंता नहीं करना, घर में सब ठीक है। ठीक है। लेकिन जब जाओगे तो एक दिन पहले इतना कोहराम होगा, बहुत परेशान करेंगी वो आत्माएं आपको। मौत किसी की नहीं होगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि कोई गया गया। और जैसे आप चले जाओगे, वहां कर लोगे, वहां उस दिन पूजन होगी, उसके दूसरे दिन से तुम्हारे यहाँ सब सामान्य हो जाए। ठीक है गुरुदेव। रात में जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ हमारे YouTube भविष्य फल चैनल में है, उसको रोज रात में 11 बजे के बाद एक बार सुना करें। 11 बजे के बाद आप सुना करें। तो यूट्यूब तो देखते हैं सर आपका। अब हमारा YouTube तो एक बार कोई देख ले तो बिना देखे रहता नहीं। पूरे दिन घर में जैसे देखते हैं ना, बच्चों को भी वही पकड़ा रखा है कि ये चीज देखने वाली है, ये देखा करो। क्या बात है। तो ये सब घर की स्थिति है। धन्यवाद। आप सबका प्रेम मिला तो पूरी दुनिया में हमें सिद्ध कर देंगे कि ज्योतिष आज भी सही है, ज्योतिष से गलत हो सकते हैं। हमारी इतनी मुहिम है। आपने कब से देख रहे हैं हमारे YouTube को? सर लगभग 2 महीने हो गए। कैसा लगा पूरे परिवार को? क्या बहुत बढ़िया सर। देखते हैं तो घर में शांति से और मन में शांति हो जाती है। अगर ये कहा जाए कि ज्योतिष सही है, हम ऐसा कहते हैं, तो 100 में से कितने नंबर आप देंगे हमारे चैनल को? 100 में से 200 नंबर। अरे क्या बात है। हरियाणा की बात ही अलग है, दिलेरी तो है। तो सच बात यही है। तो आप रात में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ 2 मिनट का पाठ है, इसको सुन लिया करें। ठीक है, तो सब ठीक हो जाएगा। सर इसको स्नान वगैरह करके सुनना है कि जैसे नॉर्मल? दिन में तो स्नान करते ही हैं। हाँ सर। देखिए, दिन में स्नान करते हैं, अगर दिन में फ्रेश हो आते हैं तो फिर स्नान करना चाहिए, ये नियम है। ठीक है सर। और नहीं तो कोई बात नहीं, लगा दिए मोबाइल में, सुन लिए, भगवती को प्रणाम कर लिए, सो गए। इससे आपको 1 हफ्ता नहीं लगेगा, राहत मिल जाएगी। इतना आप जरूर करें। ठीक है। ठीक है ना। एक सर 25 साल से केस मुकदमे चल रहे हैं, उसकी भी पूछनी। 30 साल हो गई सर। घर में अंदर घुसकर सीधे हाथ तरफ, अंदर घुसकर सीधे हाथ तरफ लकड़ी का ऐसा तखत रखा है कि टेबल रखी? क्या रखी है? वो सिलाई वाली मशीन रखी है। ये कब से रखी? कितने साल हो गए? वो तो सर जैसे जमीन ली थी ना नाना जी के पास से, उससे पहले की है वो यहीं पे। नहीं, ये जमीन ये जो इस तरफ जो टेबल रखी है, जो मशीन रखी है, हाँ। इसके कारण मुकदमे हो रहे हैं। अच्छा। और मुकदमों का महीना बताए देते हैं। या तो लगभग 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच मुकदमा हुआ था, सुनिए, या 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच मुकदमा हुआ था। कब हुआ था? 24/5/1996 को हुए थे सर मुकदमा। हाँ जी। इसमें तो अप्रैल ये मार्च से अप्रैल दिखाई देता है। जन्म के समय में थोड़ा बहुत अंतर तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल सही है। तो मुकदमा एकदम से हो गया था कि पहले से मामला शुरू हो गया? नहीं सर, जैसे पहले से तो सबने रजामंदी से जमीन की बात हुई थी। नाना जी की दिल्ली पे रहते हैं, यहाँ गांव में नहीं रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं। ये जो रजामंदी से बात हुई थी, ये हाँ। कौन से महीने में बात हुई थी? ये 5वें महीने की बात है सर। मई में? हाँ जी। और उसी समय केस हो गया? हाँ जी। 23 तारीख को रजिस्ट्री हुई, वो रजामंदी की हुई, और 24 तारीख को मुकदमा हो गया। रातों रात सब खराब हो गया। इसमें तो मार्च से अप्रैल के बीच दिखाई देता है। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच। चलो कोई बात नहीं, हो सकता कोई और कारण हो, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का समय होगा आगे पीछे, तो कोई बात नहीं। मुकदमा जो है, ये मशीन, सिलाई मशीन आप हटा देंगे तो मुकदमे आपके पक्ष में होने लगेंगे। ये जगह से हटानी सर, घर से हटानी? नहीं, घर से नहीं हटानी। अंदर घुस के जो सीधे हाथ पे है, उसको अंदर घुस के उल्टे हाथ पे कर देंगे। उल्टे हाथ पे कर देंगे। ठीक है सर। अंदर घुस के जब भी सीधे हाथ पे आप कोई ऐसी चीज रखेंगे, टेबल रखेंगे, स्टूल रखेंगे या सिलाई मशीन रखेंगे, तो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगने लगेंगे, इल्जाम। हमेशा उल्टे हाथ को रखने चाहिए। आपको जिंदगी में कभी अपने सीधे हाथ पे टेबल नहीं रखना। ठीक है सर। हमारे देखो उपाय बहुत छोटे रहते हैं, पर 2 महीने से आप YouTube देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे रिव्यू भी आपने देखे होंगे। बहुत सारे देखे, उसमें कुछ फायदा मिला है सर। आपको भी फायदा मिला? हाँ सर। लोगों को भी मिला। कल वो एक सज्जन आए थे, बोल रहे थे बच्चे नहीं हो रहे थे, आपने बताया कि जावित्री का फूल चढ़ाएं, गणेश जी को तर्पण करें,
तो बोले हमारी पत्नी प्रेग्नेंट है, 8 महीने का बच्चा है, पेट में, नहीं कहीं बैठे होंगे, कल आए थे बता रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक लाभ होते हैं, तो आप इसको हटा दें। एक्चुअल क्या है, हमारे उपाय बड़े सरल सीधे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार इसमें क्या होगा। लोगों को चाहिए कि हम उनको उल्टे लटकाएं, कि उल्टे लटक के भजन करना, तो लोग खुश होते हैं। मन को चाहिए कुछ बड़ा, मन चाहता है कि हमको कुछ ऐसा कठिन कार्य दिया जाए जो असंभव हो, तो हम तिल मिला उठे, तो मन को लगता है ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं बाईपास, दिमाग का बाईपास, हिप्नोटिक वर्ड कहते हैं इसको, हिप्नोटिक वर्ड, सम्मोहित करने वाले, दिमाग को सम्मोहित करने वाले शब्द। तो ऐसी को जैसे अपन कहते चमत्कार, अद्भुत, अकल्पनीय, ये हिप्नोटिक वर्ड है। तो जब ऐसे ही कोई बड़ा उपाय बताया जाता है जो आदमी की बुद्धि वहां शांत हो जाए, सोचने की क्षमता शांत हो जाए, और उसको लगे बाप रे बाप ये तो बहुत बड़ा है, तो वो वहां कंसंट्रेट हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो उसको लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं। ये मनोवैज्ञानिक चोट है, जो लोग मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चोट करके लोगों से अपना काम कराते हैं, पैसा निकालते, वो हमारी नियत रहती नहीं, क्योंकि भगवान की दया से जो है पर्याप्त है, और चाहे जितना मिल जाए पूरा नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं। मन की तो कोई आज तक इंद्रदेव की इच्छा पूरी नहीं हो पाए, तो हम तो मनुष्य हैं। सर इसके लिए कोई नग वगैरह लेना है कि? अगर आप पहन सकते हैं, आपके बजट में है, पीला पुखराज ऐसा जिंदगी भर पहनी है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, कोई शक नहीं। आपको जिंदगी भर पन्ना रत्न पहनना चाहिए, ठीक है ना, आपको पीला पुखराज पहनना चाहिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। आप एक नीलम भी पहन सकते हैं। ये मेरे को सही रहेगा, पापा को पहनाए सर, जैसे बड़े बुजुर्ग तो पापा ही हैं, घर का पूरा लेना देना सब उन पे ही है। ये कुंडली आपकी है, पापा की नहीं। अच्छा, पापा को वो चीज सूट करेगी कि नहीं करेगी, उनका जन्म अलग है, आपका जन्म अलग है, बहुत अंतर है। इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि आपकी पीठ जकड़ेगी, ये पीठ रीढ़ जकड़ जाएगी। बोलो जकड़ती है या नहीं? नहीं अभी तो नहीं जगड़ती, जैसे खेत में काम करते हैं तो उस समय तो होता है, वो तो बात अलग है। हाँ, तो धीरे 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 वो बढ़ने लगेगी, तो कमर से बचना है, तो ये रत्न पहनने से आपको फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि एक संतान की चिंता आपको हमेशा लगी रहेगी। किस बात की सर? किस बात के लिए? जैसे छोड़िए, तो सब ठीक हो जाएगा, आप पन्ना पहनिए। संतान की समस्या आपकी बनी रहेगी, तो आगे कोई समस्या ना आए तो पन्ना पहन ले। अगर बजट में व्यवस्था में है तो पहन। देखो, एक बार पैसा खर्च करना, अच्छी नंबर 1 की चीज पहनो। हम अगर प्राण प्रतिष्ठा करके रत्न पहना दें, तो कुछ कुछ रत्न ऐसे हैं 24 घंटे नहीं लगेंगे, रिजल्ट मिल जाए। आपसे ही ले लेंगे सर। कुछ ऐसे रत्न 16 दिन नहीं लगेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब हमारी बात बिल्कुल कोर्ट में चैलेंजेबल रहती है, हाँ या ना, इस पार उस पार। आपने देखे इतने वीडियो, बिल्कुल सही देखे हैं सर, इसमें कोई सेकंड वाली बात ही नहीं है। एक में भी कहीं में भी आपको ऐसा घुमाव फराव उलझाव नहीं, एक एक बात फिल्टर्ड होती, क्लियर होती, हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं। सही बात है ठीक है सर। आप ये 3 रत्न पहन लें, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। जब चाहिए है तो लिख देना 9303994355 नंबर है सर। आप आखिरी लाइन लिख देना कि ये रत्न आपने हमें पानीपत दरबार में बताए थे।